हम्म। आज हम दो भारतीय क्रिकेटरों की कहानियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, खास तौर पर विकिपीडिया से। एक है नीतीश कुमार रेड्डी, जो मतलब तेजी से ऊपर आ रहे हैं, और दूसरे श्रेयस अय्यर, एक जाना माना नाम, पर जिनके करियर में हाल में काफ़ी कुछ चल रहा है। तो आज का मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए हम इन दोनों खिलाड़ियों के करियर को समझें, उनका सफ़र, उनकी जो खासियतें हैं और हाल में जो भी हुआ है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नीतीश कुमार रेड्डी, 2003 में जन्म, विशाखापट्टनम, ऑलराउंडर हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज और मीडियम पेसर। हाँ, आंध्र प्रदेश और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के लिए खेलते हैं। सुना है सिर्फ 5 साल की उम्र से क्रिकेट शुरू कर दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी इनके करियर के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत में क्रिकेट का जुनून क्या है। परिवार कितना कुछ दांव पर लगा देते हैं। हाँ, वो दबाव भी तो होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है। पर हेड्डी के केस में ये दाव सही बैठा। उनकी प्रतिभा को जल्दी पहचान लिया गया। पूर्व चयनकर्ता एमएस के प्रसाद ने उन्हें अंडर 14 लेवल पे ही देख लिया था। अच्छा। हाँ, और फिर 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी, वो तो कमाल ही था। मतलब 1200 से ज्यादा रन, औसत 176 से ऊपर, जिसमें एक 441 की पारी भी शामिल थी। 441 अकेले, और विकेट्स भी? हाँ, 26 विकेट, ऑल राउंड प्रदर्शन। और इसी के लिए उन्हें बीसीसीआई का बेस्ट अंडर 16 क्रिकेटर का जगमोहन डालमिया अवार्ड मिला। अच्छा। आंध्र से पहले खिलाड़ी बने ये अवार्ड पाने वाले। वाह, ये तो शानदार शुरुआत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि निचले स्तर पर टैलेंट स्पॉटिंग हो रही है। और ये चमक फिर आईपीएल तक भी पहुंची। हाँ, 2023 में एसआरएच ने 20 लाख में लिया, पर 2024 का सीजन, वो तो जैसे ब्रेकआउट सीजन था। हाँ बिल्कुल, 300 से ज्यादा रन बनाए, 3 विकेट्स लिए और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। और इसी प्रदर्शन के दम पर 2025 के लिए एसआरएच ने उन्हें 6 करोड़ में रिटेन किया। 20 लाख से सीधे 6 करोड़। बहुत बड़ी छलांग है ये, सिर्फ 21 साल की उम्र में। और इंटरनेशनल लेवल पर भी देर नहीं लगाई। बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 2024 में T20I डेब्यू, और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे ही मैच में, याद है वो पारी, 35 गेंदों में 74 रन और 2 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच बने। हाँ, वो तो जबरदस्त था। फिर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और वहां अपनी पहली 4 पारियों में लगातार अच्छा स्कोर किया। 41, 38 नॉट आउट, 42, 42। ये दिखाता है टेम्परामेंट। बिल्कुल, दबाव झेलने की क्षमता। हाँ, जो अक्सर युवा खिलाड़ियों में एकदम से नहीं दिखती। और फिर तो कमाल ही कर दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में अपना पहला टेस्ट शतक, वो भी नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए। नंबर 8 पर ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए ऑस्ट्रेलिया में। इतिहास रच दिया। तो नीतीश रेड्डी का सितारा तो बुलंदी पर है। अब जरा दूसरे खिलाड़ी की तरफ मुड़ते हैं, श्रेयस अय्यर, एक स्थापित नाम, पर हाल में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर 1994 में मुंबई में जन्म, दाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज, भारत के लिए खेलते हैं, मुंबई के लिए, और अब आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। अय्यर का टेस्ट डेब्यू तो धमाकेदार था। 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक, फिर दूसरी पारी में अर्धशतक, ऐसा करने वाले पहले भारतीय। हाँ, वो यादगार डेब्यू था। फिर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली टीम का हिस्सा रहे, एशिया कप जीता, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मार्च 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुने गए। इतने सारे अचीवमेंट्स, पर फिर भी सफर इतना सीधा नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं। उनका आईपीएल करियर ही देख लीजिए। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब कैपिटल्स हैं, ने 2.6 करोड़ में खरीदा। उस सीजन के इमर्जिंग प्लेयर बने। हाँ, फिर कप्तान भी बने दिल्ली के। हाँ, कप्तान बने। टीम को 2019 में प्लेऑफ तक लेकर गए, 2020 में पहली बार फाइनल तक पहुंचाया। लेकिन फिर चोट लगी, कप्तानी को लेकर कुछ मुद्दे उठे और दिल्ली ने रिलीज कर दिया। ये दिखाता है आईपीएल कितना अनिश्चित है। बिल्कुल, प्रदर्शन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। हाँ, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने 2022 में बड़ी रकम में खरीदा, 12.25 करोड़, और कप्तान भी बनाया। हाँ, पर 2023 में चोट की वजह से खेल नहीं पाए। लेकिन 2024 में वापसी की और केकेआर को उनका तीसरा आईपीएल खिताब जिता दिया, और इस तरह वो 2 अलग अलग टीमों को आईपीएल फाइनल तक ले जाने वाले पहले कप्तान बन गए। हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़। केकेआर ने भी उन्हें 2025 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया, खिताब जिताने के बाद। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। ये आईपीएल फ्रेंचाइजी की सोच दिखाता है। हो सकता है उनकी लॉन्ग टर्म फिटनेस पर सवाल हो, या टीम मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा हो।
अजीब है। खैर, फिर पंजाब किंग्स ने उन्हें साइन किया। हाँ, रिकॉर्ड रकम पर 26.75 करोड़। हालांकि ये रिकॉर्ड उसी ऑक्शन में ऋषभ पंत ने तोड़ दिया, पर पंजाब ने उन्हें कप्तान बनाया। लेकिन कप्तानी में किस्मत थोड़ी खराब चल रही है शायद। हाल में लगातार 2 T20 फाइनल हारे हैं, लीग का फाइनल भी। ये निराशाजनक रहा होगा उनके लिए। और एक और बात, घरेलू क्रिकेट वाला मामला। हाँ, वो रणजी ट्रॉफी वाला। बीसीसीआई ने कहा था खेलने को, पर वो शायद शुरू में नहीं खेले थे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। बाद में खेले और मुंबई को रणजी जिताने में मदद भी की। लेकिन इस दौरान उनका बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया। ओहो, ये तो बड़ा झटका है। सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि बिल्कुल, ये राष्ट्रीय टीम में उनकी स्थिति पर भी एक तरह का सवाल खड़ा करता है। तो एक तरफ नीतीश रेड्डी हैं, जिनका ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है, हर मौके को भुना रहे हैं। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, अनुभवी, प्रतिभाशाली, पर कप्तानी, फिटनेस, टीम बदलने की चुनौतियों से लगातार जूझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये 2 अलग-अलग यात्राएं हमें भारतीय क्रिकेट की तस्वीर दिखाती हैं। एक का तेजी से उभरना, दूसरे का स्थापित होने के बावजूद संघर्ष करना। प्रतिभा दोनों में है, पर रास्ते कितने अलग हैं। सही कहा। तो ये सोचने पे मजबूर पड़ता है कि क्या एक उभरते सितारे का इस तरह चमकना और एक स्थापित खिलाड़ी का इन मुश्किलों से गुजरना, क्या ये भारतीय क्रिकेट में टैलेंट मैनेजमेंट या खिलाड़ियों पर जो दबाव है, उसके बारे में कुछ बड़ा संकेत दे रहा है? इस पे सोचा जा सकता है।